हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आई होप आपने पढ़ लिया होगा टाइटल और थंबनेल से। फिर भी मैं बता देती हूँ, ये एक सबसे पहले तो ये जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये जनरल है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती है इसमें। और तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ मैच करे, कुछ बातें मैच ना करें। ऑल्सो क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। अगर आपके सामने आके ओपन हो जाती है तो आप देख सकते हो, उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगी। एंड कलेक्टिव है तो सारे ही लोग देख सकते हैं। ऑल्सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों देख सकते हैं। ओके, सो यस, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है बोल में पानी और ये है हमारी कैंडल पिंक कलर की। और मैं इसको लाइट करूँगी और फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। उनकी हिडन फीलिंग्स देखेंगे, क्या कुछ फीलिंग्स है जो वो हाइड करके रखते हैं बट दिखाते नहीं है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो हाइड कर रहे हैं आपसे बट शो नहीं कर रहे हैं। तो मेरी मशाल आ गई है, चलिए इसको लाइट कर लेते हैं। ओके, तो लाइट हो चुकी है मेरे मशाल से, फिर भी ये बुझ रही है तो इसको फिर से लाइट कर देते हैं। ओके, फोकस प्लीज़ पूरा अपने पर्सन पे रखिए ताकि मैं उनकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी लोग जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपने इस पर्सन के साथ ना कुछ सपने देखे थे, शादी के, बच्चे, घर, ये करेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। काफ़ी सपने देखे थे आपने, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ। और वही सपने ये पर्सन, मतलब उस पर्सन के लिए ये सपने महज सपने नहीं है, वो इनको पूरा करना चाहती है। सबसे पहली बात मुझे यही दिख रही है कि आप दोनों ने काफ़ी सपने देखे एक दूसरे के साथ और वो सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो आपको अपना लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मान चुके हैं। चाहे आप इस पे यकीन करो ना करो, आपके पार्टनर आपको लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी बॉडी को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। ठीक है, काफ़ी लोग तो मुझे लगता है कि या तो आप प्रेग्नेंट हो या बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है या तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ शादी करे, फैमिली बनाए। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन फैमिली को शुरू करने से को लेकर या शादी को लेकर या बच्चे को लेकर बहुत इमोशनल है। और आपने ये देखा भी होगा कि जब आप दोनों में इस बारे में बात होती थी तो ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाते थे, डूब जाते थे जैसे उस बात में। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, ये पर्सन आपके स्पाउस है, ठीक है, और हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से आउट ऑफ अट्रैक्शन वो थर्ड पार्टी के पास चले गए हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, डजेंट मैटर, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है तो जिस तरह की फीलिंग्स, जिस तरह का प्यार आपके लिए है इस पर्सन को, वो प्यार, वो फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर नहीं है आपके लिए। देखिए, थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन को सिर्फ अट्रैक्शन है, मे बी उनके बॉडी का, मे बी उनके पैसे का, मे बी उनकी पर्सनालिटी के को देखकर वो थर्ड पार्टी में चले गए उनके पास। लेकिन आपके लिए ना दोनों चीज़ें हैं। अट्रैक्शन तो है ही, बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन है, बट साथ ही साथ प्यार बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। ठीक है, तो डोंट वरी, आपका पलड़ा डेफिनेटली भारी है थर्ड पार्टी से, क्योंकि उनके उनके तो सिर्फ ब्यूटी, पैसा या शोहरत देख के उनके पास गए हैं, बट आपके लिए, उनके लिए मन में जेन्युइन प्यार है।
काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हैं, 2 अलग सिटीज़, 2 अलग स्टेट्स या 2 अलग कंट्रीज़ में रहते हो काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि जो मैं बता रही हूँ उसमें से कौन सी बात आपके सिचुएशन से रेजोनेट होती है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। मुझे लगता है आपके पर्सन ना कोई बात को क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। कुछ रियलिटी अपनी आपके सामने रखना चाहते हैं, या तो कुछ रियलिटी आपसे सुनना चाहते हैं। दे वांट टू क्लियर समथिंग, कुछ तो क्लैरिफिकेशन या तो वो आपको देना चाहते हैं या तो आपसे मांगना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन आपसे। और मुझे लगता है बहुत ही जल्द ये पर्सन, अगर बिल्कुल भी आपसे बात नहीं कर रहे या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना, बहुत जल्द ये पर्सन रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपका प्यार, आपका अटेंशन, आप जिस तरह से इस पर्सन की केयर करते थे, आप जो प्यार इस पर्सन को देते थे, आपकी फीलिंग्स, आपका सब कुछ, आपका ओवरऑल आउट एंड इनसाइड, ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें बड़ी याद आ रही है आपके प्यार की और आपकी। उन्हें कुछ खाली खाली सा लग रहा है अपने लाइफ में, जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो बहुत ही ज़रूरी सा अपने लाइफ में। मुझे ये भी लगता है इस पर्सन के लिए ना आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, भले ये कैसे भी दिखाते हो, कुछ भी दिखाते हो, आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो आप इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है। जैसे मैंने बोला काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकता है, जो अगर लड़कियाँ देख रही है मैरिड है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी तो बहुत ही जल्द आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो आपका बेबी बहुत ही सेफ़ है, हेल्दी है आपको, और उसकी डिलीवरी भी हेल्दी होगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आप एक शादीशुदा नहीं हो तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, हो सकता है कि अननेसेसरी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। किसी किसी के लिए हो सकता है, जैसे मैंने बोला, आप शादीशुदा हो और वो अब आपको एक नए नज़र से देख रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि आप उनके बच्चों की माँ हो। आप आप कितना करते हो, आप कितने सेल्फलेस हो, आप उनके बच्चों को अभी भी संभाल रहे हो, आप दोनों के बच्चों को संभाल रहे हो, तो वो उनके मन में आपकी अहमियत बढ़ रही है। हो सकता है कि उनके आपको छोड़ के जाने के बाद आपने बड़े स्ट्रांगली अपने बच्चों को हैंडल किया, उनके लिए सब कुछ किया, ठीक है। और यही चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ाती है। मुझे लगता है इस पर्सन को ना आप एक ट्रॉफी की तरह लगते हो जिसको उन्होंने जीता है, ठीक है। आप उनके लिए सक्सेस हो। आपको पाना मतलब इस पर्सन की लाइफ का सबसे बड़ी विक्ट्री है, सबसे बड़ी जीत है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपको पाकर इस पर्सन ने मानो दुनिया जीत ली हो, सब कुछ जीत लिया हो। और मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन ना इस रिश्ते की सक्सेस के लिए आखिर तक लड़ते रहेंगे, आपको अपना बनाने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, अपने फैमिली को बनाने के लिए, चाहे जो हो। ये पर्सन आपको अपना बना के रखना चाहते हैं और उसके लिए ये चाहे जो करेंगे, जो बन पड़े इनसे वो करेंगे ये पर्सन, ओके। क्योंकि आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ये इस रिश्ते को आखिर तक संजोना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ मान नहीं अगर रही थी तो मान सकती है बहुत ही जल्द शादी के लिए, या तो अगर मान चुकी थी बट चीज़ें अटक गई थी तो सिचुएशंस ना आगे बढ़ेंगे। स्पेशली अगर जो लोग यहाँ पे मैरिज सिचुएशन में, आप मैरिज करना चाह रहे थे या कुछ बात अड़ी थी आपकी, अटकी पड़ी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करते ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन ना मुझे लगता है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, लाइक फिज़िकली आपके साथ रहना चाहते हैं अंडर वन रूफ। मे बी ये चाहते हो कि आपके साथ अपनी हर डिज़ायर को पूरे करें, जो भी सेक्सुअल इनके डिज़ायर्स है वो पूरे करना चाहते हैं, बट इसलिए नहीं क्योंकि उनका प्यार झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं, बट उनके लिए ना
आपके साथ फिज़िकल होना, ये सारी चीज़ें एक ज़रिया है आपके करीब आने का, आपको और डीपली समझने का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ये सब करो उनके साथ, लेकिन मैं उनकी आपको हिडन फीलिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन दिखाते बिल्कुल नहीं है, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। प्यार इनका ढेर सारा है, लेकिन दिखाते वक्त ये एक चीनी के दाने जितना दिखाते हैं आपको। आप इनके लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन हमेशा आपसे दूर दूर भागे है, बजाय कि कितना भी प्यार करते हो। इस पर्सन ने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी है, हमेशा दूर भागे है। जितना आप इनके करीब गए हो उतना ही आपसे दूर भागे है, और उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। इट्स जस्ट कि कभी कभी हो जाता है ना कि इस इंसान को अगर ऐसा प्यार ही ना मिला हो, ऐसा पर्सन ही आपके पहले अगर इनको ऐसा कोई पर्सन ही नहीं मिला है जिसने इनको इतना प्यार दिया हो, तो ये कैसे मान पाएंगे या कैसे समझ पाएंगे कि सच्चा प्यार होता क्या है, कितना दिल से किया जाता है और कितना पाक होता है, ठीक है। पाक मोहब्बत जिसे कहते हैं। इस पर्सन को ऐसा प्यार कभी हुआ ही नहीं है, उन्हें कभी आप जैसा कोई मिला ही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है आपको लेकर पॉजेसिव भी है। उन्हें डर लगते रहता है कि आपको कोई छीन ना ले, आपको उनसे कोई दूर ना कर दे, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है इनके मन में आपको लेकर। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन बहुत कंट्रोल कर लेते हैं अपने फीलिंग्स को, बहुत बहुत टाइम तक दूर रह लेते हैं ये पर्सन। प्यार बहुत करते, रह नहीं पाते, लेकिन रह लेते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी ना इनके लिए प्राइम फोकस आप हो। चाहे इन्होंने किसी भी चीज़ के लिए आपको छोड़ा हो, करियर, फैमिली, थर्ड पार्टी, बट अब इनका फोकस आप पे आ गया है फिर से। अब इनको समझ में आ गया है कि आप अगर नहीं हो ना इनकी लाइफ में, तो कुछ भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में, खाली सी है इनकी ज़िंदगी। ये खुश, दिल से खुश नहीं रह पाएंगे आपके बिना। तो बस यही थी रीडिंग, इसको मैं बुझा देती हूँ। ओके, सो कुछ और चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है मैं आपको बता दूँ। पहली चीज़ ना, ये पर्सन मुझे लगता है काफ़ी लोगों की, मुझे लगता है कि बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है, सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, जो बिल्कुल भी आप दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है सहना। एक डिवास्टेशन रहा है आपके लिए। मतलब जैसे आपको लगने लगा कि पता नहीं इसके बाद मेरी लाइफ ठीक हो भी पाएगी या नहीं, ठीक है। बट आपको जैसा फील हुआ है ना, वैसा इस पर्सन को भी फील हुआ है। जैसे कुछ पता नहीं अभी कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं, सब कुछ ख़त्म है। लेकिन इन्होंने अपने अपनी फीलिंग्स को समझा, एनालाइज किया, अपनी फीलिंग्स को डिकोड किया, और अब इस पर्सन के अंदर मुझे काफ़ी बदलाव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये बता दूँ आपको, ये पर्सन आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनसिक्योरिटीज़ बहुत है इस पर्सन की। या तो इन्हें लगता है कि आप कभी भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्होंने मौका खो दिया है, या तो आपने अपने फीलिंग्स को विड्रॉ कर लिया है, आप प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, या तो इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ना, इसी स्ट्रेस में ये पर्सन आ नहीं पाते हैं, बढ़ नहीं पाते आगे, और कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें आपका डर है, आपके रिजेक्शन का बहुत डर लगता है इस पर्सन को, क्योंकि इन्होंने बार बार आपको डिसअपॉइंट में भी किया है पास्ट में, जिसकी वजह से अब आपको भरोसा ही नहीं हो पाता इस पर्सन पे कि ये सच में आपसे प्यार करते हैं, और सच में ये कुछ अलग, इस बार तो कुछ अलग करेंगे, ये सुधार आया होगा इस पर्सन में, ठीक है। मुझे लगता है ये इस डेड सिचुएशन में जान भरना चाहते हैं। मतलब ये जो आप दोनों के बीच का रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, जिसका ना तो आपको कोई ये था कि ठीक हो पाएगा, ना तो उनको था, वो उस रिश्ते में अब जान भरना चाहते हैं, उसमें एक न्यूनेस लाना चाहते हैं, फ्रेश एनर्जी लाना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है ये पर्सन ना, चाहे फिर वो इमोशंस हो, चाहे कुछ भी हो,
ये कंप्लीट आपके साथ ही फील करते हैं। इनको वो एक अंदर से जो फीलिंग आनी होती है ना कि यार दिस इज़ द वन, वो आपके लिए ही आती है। ठीक है, जिस तरह से आप दोनों का रिश्ता एंड हुआ है वो इस पर्सन को बहुत ही वो पल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है और बहुत खाता है इस पर्सन का। इनको बहुत ही पछतावा होता है कि यार क्यों हुआ ऐसे, इतना हम दोनों ने इस रिश्ते को संभाला एंड वाई डिड इट हैपन। ठीक है, कोसते हैं ये अपने आप को। चलिए और देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं एंड कुछ और फीलिंग्स देखते हैं इनकी। ओके, सबसे पहले टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है, सी आई टोल्ड यू, स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन हो, बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी मूवमेंट बड़ी ही स्लो है लेकिन कुछ स्टेबल ला रहे हैं, समथिंग लॉन्ग टर्म, समथिंग स्टेबल। भले ही देर से आ रहे हैं लेकिन कुछ स्टेबल आपको ऑफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट इनकी आपकी तरफ ही है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बट बड़े प्यार से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यार मुझे इनकी आंखों में नज़र आ रहा है आपको लेकर, मतलब जैसे आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते आपको। ठीक है, पूरी नज़र है, पूरा ध्यान है आप पे, चाहे किस भी तरह से हो। नेक्स्ट है यहाँ पे द हैंग्ड मैन, पाइसिस। डेफिनेटली मुझे लगता है पर्सन आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया इससे पहले भी और अभी भी कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है। इस पर्सन से आपको भूलना, आपको लेट गो करना या आपको छोड़ देना नहीं हो पा रहा है, या आप पे ही अटके हैं, सिचुएशंस आगे नहीं बढ़, लाइक इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं और ना तो आपके पास आ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट द डेविल, कैप्रिकॉन। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी है इनकी आपको लेकर एंड कोडिपेंडेंट हो। मे बी आप दोनों कोडिपेंडेंट हो काफ़ी अभी तक ना। मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया है कि ना तो आप उनके बिना रह पाते हो, ना तो वो आपके बिना रह पाते हैं, ना आप एक दूसरे को उसके साथ रह पाते हो, ना तो छोड़ पाते हो। तो स्टक, बिल्कुल ही स्टक सी एनर्जी है। ठीक है, और वो पर्सन आपके लिए दिन ब दिन और अट्रैक्शन फील कर रहा है, जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू भी बोला था। इनका जुनून है ना आपके लिए, वो बढ़ता जा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे लगता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मुझे लगता है ये पर्सन ना बार बार आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं स्ट्रेस में आके, या तो ये पर्सन मुझे लगता है इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपसे, आपके करीब आया जाए या आपसे दूर जाया जाए, इसलिए ये पर्सन है रेस्टलेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं या बार बार कुछ मैसेज लिख के मिठाते हैं, या तो बार बार बाउंड्रीज अपने क्रिएट कर लेते हैं अपने अराउंड। ठीक है, सी आई टोल्ड यू, रिजेक्शन से बिल्कुल डर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, इसीलिए 2 कदम आगे लेते हैं तो 10 कदम पीछे चले जाते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेफिनेटली रिजेक्शन से डर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने काफ़ी बार आपको डिसअपॉइंट किया, काफ़ी बार आपके इमोशंस को ठेस पहुंचाई है, काफ़ी बार आपको सेम पैटर्न कुछ रिपीट किया है इस पर्सन ने। मे बी इस पर्सन ने काफ़ी बार आपको सॉरी भी बोला लेकिन आप नहीं माने। ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट ये पर्सन डर रहे हैं आपको रीच आउट करने से, पर फिर भी ये पर्सन करेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चैरियट, कैंसर। डेफिनेटली मुझे मूवमेंट होते हुए दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही है। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन ना अच्छे और बुरे के साथ, अच्छी सिचुएशन हो चाहे बुरी सिचुएशन हो, या आपकी अच्छाई और बुराई के साथ ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और जैसे तैसे चाहे कुछ भी हो जाए ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, स्टक सिचुएशन से में मूवमेंट लाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये और अटका के ना तो रहना चाहते हैं और ना तो आपको रखना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। डेफिनेटली मुझे काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है, अपने कोई बात मनवाना चाहते हैं या कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अचानक से भी आ सकते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि निकल तो चुके हैं, अब हर एक के लिए सिचुएशंस अलग होंगे कि कब आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली इनका जो रवैया रहेगा थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, या अपने पॉइंट प्रूव करना या ड्रामा क्रिएट करना, कुछ तो ये पर्सन अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे उतार सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि उन्हें चाहिए आपके साथ स्टेबिलिटी। अब वो चाहते हैं आपके साथ बस जाना, स्टेबल हो जाना, शादी करना। मैंने आपको बोला ना, पूरे रीडिंग के दौरान मुझे एक ही एनर्जी फील हुई है कि ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं, चाहे मानो या ना मानो, ये पर्सन आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं। पहला आपके लिए एडवाइस रहेगा एम्ब्रेस 21। देखिए, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है 21 या नंबर 3 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको ना यूनिवर्स देना चाहती है काफ़ी सारा प्यार, आपकी ज़िंदगी को प्यार से, एबेंडेंस से, हैप्पीनेस से भर देना चाहती है। आपको बस उसके लिए तैयार होना। मैं फ़ैन लगा लेती हूँ। तो आपको बस उसके लिए तैयार रहना है। जो भी यूनिवर्स देना चाहती है आपको उसको एम्ब्रेस करना है बड़े प्यार से। नेक्स्ट एडवाइस है मूविंग ऑन। हो सकता है आप मूव ऑन करना चाह रहे हो। देखिए, आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हो आप। हो सकता है आप सच में ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे मूव ऑन करना ही बेहतर है, टॉक्सिक हो गया है रिश्ता, ठीक है। अब आप बेटर जानते हो ना अपनी सिचुएशन को। तो जिनकी केस में आपका रिश्ता टॉक्सिक नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस कुछ मनमुटाव हो गए हैं, तो लगता है मुझे कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो चुकी है, या तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अगर उनकी ऑलरेडी फैमिली है, शादीशुदा है, तो मुझे लगता है फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स नंबर 1, ठीक है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अब ना इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। बेसिक से, फ्रॉम द बेस इस रिश्ते पे काम करना ज़रूरी है। इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। आप दोनों के बीच जो ये प्यार का बॉन्ड है उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो ट्रस्ट का बॉन्ड है उस पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड बॉटम में है हील। नंबर 17 या नंबर 8 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप के सेल्फ हीलिंग पे फोकस करें, सेल्फ लव पे फोकस करें, ठीक है। अपने आप को हील करें, अपने चक्रा बैलेंस करें, ताकि आप इस रिश्ते के सब ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एंजॉय कर सकें, विटनेस कर सकें, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं फॉर द एंजल गाइडेंस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोई सवाल है आपके मन में तो वो भी आप मन में पूछ सकते हो एंजल से। सबसे पहला, डोंट स्टॉप। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। सही ट्रैक पे हो, देर लगेगी या जो भी होगा बट पहुंच जाओगे, सही रास्ते पे हो। अपने इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको गाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी प्रोटेक्शन करना चाहता है, तो उसकी सुनो, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट्स में। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक चिपका दीजिएगा। एंड पहली बार फीड चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ एंड लव यू अ लॉट। बाय।